स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 गणित के अभ्यास 4 के बी के बारे में। ठीक है, अभ्यास 4 का ए हमने करा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। रचनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अभ्यास 4 के बी का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इसको देखते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे अभ्यास 4 के बी का क्वेश्चन सॉल्व कराइए, रचनाएं लिखवाना सिखाइए। तो इसमें हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो अभ्यास 4 के बी का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी एवं प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला चीज़ ये है, दो चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर दो चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हम बना लेंगे। पहला चीज़ है कि अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अपनी कॉपी पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण, सबसे पहले आपको कोण बनाना आना चाहिए। उसके बाद से दूसरी चीज़ समद्विभाजित करना आना चाहिए। ठीक है, तो समद्विभाजित कैसे करेंगे हम सिखाने वाले हैं। 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे ये भी हम सिखाने वाले हैं। तो प्रकार की सहायता से आप कैसे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, तो आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे किसी भी माप का। ठीक है, कोई भी माप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक रेखाखंड हमने खींचा, इस तरह से रेखाखंड का नाम हम दे देंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी लेकर के प्रकार में थोड़ी सी दूरी लेकर, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, थोड़ी सी दूरी लेकर के इसको क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानेंगे। किसको केंद्र माना हमने, ए को। जहाँ पे प्रकार की नोक रहती है वहाँ उसका केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ए को केंद्र मान करके हम एक चाप काटेंगे। किस प्रकार से, इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद से ए को केंद्र माना था हमने, तो इस तरह का चाप हमने काटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम केंद्र मानेंगे जहाँ से हमने चाप काटा था। ठीक है, तो उसको केंद्र मानने से पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। उसका नाम लिख देते हैं हम यम। ठीक है, और इसको अब यम को केंद्र मानेंगे। यम को हमने केंद्र माना उसी दूरी पर, सेम उसी दूरी पर जिस दूरी पर हमने इस चाप को काटा था, उसी दूरी पर लेकर के यम को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे। एक चाप इस तरह से कट गया। ठीक है, जहाँ पे चाप कटा है उसको अगर हम मिला देते हैं एक लाइन के द्वारा, एक रेखा खींच करके मिला देते हैं, तो वही जो होता है हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस रेखा को, इस कटान बिंदु से, इस चाप के कटान बिंदु से एक रेखा हम मिला देंगे और यही हमारा होगा 60 डिग्री का कोण। और इसका नाम हम सी दे देते हैं। ए बी और सी हो गया, और यहाँ पे जब काटान बिंदु है यहाँ पे हम यन लिख देते हैं, यम और यन। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। आपने कोण बनाना सीख लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले एक रेखाखंड लिया, रेखाखंड में ए को केंद्र मानकर, ए भी रेखाखंड लिया, ए को केंद्र मान करके हमने एक चाप काटा। इस चाप काट, जहाँ से हमने काटा वहीं पे केंद्र मान करके बिंदु यम को एक और चाप काटा। इस चाप को काटने वाली कटान बिंदु को हमने एक रेखा द्वारा मिला दिया जो सी है, और इसको मिलाने पर हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, समद्विभाजित कीजिए। 60 डिग्री का कोण तो बन गया, बना करके उसे समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यम बिंदु पर रखेंगे, यानी यम को केंद्र मान करके एक छोटा सा चाप आगे काटेंगे। माप वही रहना चाहिए, प्रकार में माप वही रहना चाहिए, प्रकार हिलना डुलना या दबना नहीं चाहिए। ठीक है, एक इस प्रकार से चाप काटा हमने यम को केंद्र मानकर। अब यन को केंद्र मान करके एक और चाप काटेंगे, यहाँ पे चाप काट दिया। ठीक है, इस तरह से काट दिया। अब इस चाप के कटान बिंदु से एक रेखा द्वारा मिला देंगे, इस चाप के कटान बिंदु को एक रेखा द्वारा मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर चला गया है ये। इसको अब हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समद्विभाजन। तो इसको हमने 60 डिग्री के सबसे पहले कोण बनाया, इसको समद्विभाजित इस प्रकार से करेंगे तो ये जो हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये जो 30 डिग्री का हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यानी कि आधा आधा भागों में हमने बांट दिया। तो यही चीज़ें हम अगर रचना में लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हो गया। अब रचना की बात करें तो रचना जो होती है कैसे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए। रचना जो जो हमने किया, इसमें जो जो हमने कार्य किया, जिस तरह से आपने किया वही सब लिख देना है। तो पहली रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, ए बी एक रेखाखंड किया था, रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींचा। पहली रचना हमारी ये हो गई। सर्वप्रथम क्या किया हमने, एक रेखाखंड खींचा, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से हमने क्या किया, इस रेखाखंड ए पर, रेखाखंड ए बी पर ए को केंद्र मानकर, रेखाखंड दूसरा आया हमारा, रेखाखंड ए बी पर ए को केंद्र मानकर
केंद्र मानकर एक चाप काटा, चाप काटा, ठीक है। कौन सा चाप काटा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे यम यन, जो चाप है यम यन है, ठीक है। यहाँ पे यम और यहाँ पे यन, दो बिंदुओं पर चाप काटा, दो बिंदुओं द्वारा। इस बिंदु को अब चाप के कटान बिंदु को, तीसरा चाप के कटान बिंदु को रेखा सी से मिलाया। क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक चाप काटा, यहाँ भी एक हमने चाप काटा, और इस कटान बिंदु को हमने मिलाया था रेखा सी से, इस सी से मिला दिया था। तो सी से मिलाया, उसके बाद से हमें चौथा लिखना है, सी से मिलाया। तत्पश्चात हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, 60 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, 60 अंश का कोण बन गया था इतना करने पर। उसके बाद समद्विभाजन की बात करता है, तो हमने क्या किया, समद्विभाजन में आप भी समझ सकते हैं क्या किया था हमने। सबसे पहले यम को केंद्र मानकर एक चाप काटा, यन को केंद्र मानकर चाप काटा। तो पांचवा लिखेंगे यम तथा यन को केंद्र मानकर चाप काटा, व रेखा AQ द्वारा कटान बिंदु को मिला दिया। हमने यहाँ क्या किया कि AQ द्वारा हमने इस कटान बिंदु को मिला दिया, इसको मिलाया। अगर हमने चाप काटा यमन और इसको हमने मिलाया तो ये क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। तो छठवा लिखेंगे प्राप्त 60 डिग्री का कोण समद्विभाजित हो गया। अतः हम लिख सकते हैं CAQ, कोण CAQ बराबर QAB, कोण QAB हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है इसकी रचनाएं पूर्ण हो गई। तो इस तरह से अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दिक्कत हुआ हो, कोई भी अगर कहीं भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हमारा कोई कोण PQR खींचिए, एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि PQS बराबर हो RQS के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हों। तो सबसे पहले कह रहा है PQR एक कोण खींचिए। तो कोण खींचने के लिए हम कोई सा भी इसमें कोण ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मान तो दिया नहीं है कि 60 डिग्री का कोण खींचिए, 90 डिग्री का या 120 डिग्री का। तो आप कोई सा भी कोण कितना हो एंगल का खींच सकते हैं, चाहे 60 डिग्री का खींचिए, चाहे 90 का, चाहे 120 का। तो चलिए हम 120 का कोण बना करके दिखाते हैं, और आप समझ भी जाएंगे कि कोण कैसे बनता है। तो इसीलिए हमने 120 चूज किया, ताकि इस पर कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोण खींचने के लिए हम तो पहले से ही जानते हैं कि सबसे पहले एक रेखाखंड हमें खींचना है। रेखाखंड खींचने के बाद इसका नाम दे देते हैं PQR त्रिभुज का, PQR कोण कहा है, सॉरी PQR कोण कहा है। तो जो Q होता है ना, वो बीच में होना चाहिए, जहाँ पे कोण एंगल बनेगा वहाँ पे Q होना चाहिए, और PR इधर इधर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम R दे देते हैं, और यहाँ पे आने वाली जो भी भुजा होगी जितना हुई एंगल की, उसे हम P नाम दे देंगे। तो कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का कोण, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ दूरी लेंगे प्रकार की सहायता से, और यहाँ से एक चाप काटेंगे, ठीक है। एक चाप इस प्रकार से काट देंगे, कुछ दूरी पर रखकर एक चाप इस प्रकार से काट देंगे, ठीक है। यहाँ से काटने के बाद यहाँ जो जहाँ से हमने चाप काटा उसको हम बिंदु यम मान लेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। बिंदु यम से हम क्या करेंगे, उतना ही दूरी पर, जितना दूरी पर हमने ये चाप काटा था, देख सकते हैं उतना ही दूरी है, उतना ही दूरी पर हम यम से या यम को केंद्र मानकर एक और चाप काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक और चाप काटें तो यम से एक और चाप यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कटा यम से, पेन है, सॉरी हम प्रकार में पेन रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। तो यम से हमने चाप काटा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यम से कोई चाप काट दिए तो इतनी दूरी जो होती है, इतना जो एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है। हमें बनाना कितना है 120 का, तो 60 बन रहा है तो और 60 लेंगे तो हमारा 120 बन जाएगा। तो यहाँ से इतना दूरी तो 60 हो गया, उतना ही दूरी लिए, प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, प्रकार को उतनी ही दूरी पर फिर से 60 अंश का कोण बनाना है।
तभी तो 60 और 60 120 अंश होगा। उसके बाद से क्यू जो है, क्यू को अब 120 का हो गया, अब क्यू को इस कटान बिंदु से मिला देना है, इस जो चाप काटा उसका कटान बिंदु से हमें मिला देना है। अब हमारा बन गया 120 डिग्री का कोण और इसे हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारा पी क्यू आर एक कोण बन गया, चाहे वो कितना हो माप का हो, इससे मतलब नहीं है। अब उसको कह रहा है एक किरण क्यू यस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू यस बराबर हो आर क्यू यस के। तो किरण क्यू यस इसमें ऐसे खींचना है कि पी क्यू यस जो किरण हो वह बराबर हो पी क्यू आर सॉरी क्यू आर क्यू यस के बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम इस बिंदु यहाँ जो बिंदु कटा है उसको हम यन मान लेते हैं और यम को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, आगे हम चाप खींचेंगे। ठीक है, यम को केंद्र मान करके यहाँ पे चाप काटा हमने। ठीक है, अब यन को केंद्र मान करके हम चाप काटेंगे, इसी चाप को काट देंगे, कट गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम इस चाप को काटने वाली जो कटान बिंदु है इसको हम एक रेखा द्वारा मिला देंगे और इस रेखा का नाम हम यस लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्यू यस एक ऐसा रेखा हो गया, ऐसी रेखा हो गई, इस प्रकार किरण हो गई, ऐसी किरण जो ये सिद्ध कर रही है कि कोण पी क्यू यस, कोण पी क्यू यस ये कोण और आर क्यू यस बराबर कोण आर क्यू यस आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी रचनाएं देख लीजिए यहाँ पे। तो रचनाओं को इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में लिखना है, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से रचनाएं लिख देनी है। तो यहाँ पे हमने रचनाएं लिख दिया है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 120 अंश का कोण बनाइए, कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो 120 डिग्री का कोण बनाना है और इसे 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड को हमने इस प्रकार से खींच दिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी पर लेकर के, कुछ दूरी पर लेकर के हम एक चाप काटेंगे। इस रेखाखंड का नाम जो है मान लीजिए कि हम ए और बी रख देते हैं। ठीक है, और इसका थोड़े दूर पर लेकर के एक चाप काटते हैं। चाप इस प्रकार से हम काट सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाप हमने काट दिया। ठीक है, 120 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पे इस जहाँ से हमने चाप काटने की शुरुआत की उसको हम यम बिंदु मानते हैं और यम से एक चाप काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 120 बनाने के लिए 60 और चाहिए, तो इसी दूरी को लेकर के 60 और डिग्री का कोण हम बना लेंगे। दोनों मिला करके बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ से अगर हम इस कटान बिंदु को मिला देते हैं तो यह जो हो जाएगा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। 120 डिग्री का कोण बन गया, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे 60 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण तो हमने बना लिया आसानी से। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद से कह रहा है इसको 4 बराबर भागों में बांटे। तो इसको 4 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, सबसे पहले तो हमने ये यहाँ पे देखा कि यहाँ से जो कोण बना, सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला और 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना, तो यहाँ से कटान बिंदु मिला। तो यहाँ से हमने इसी चाप पर दोबारा चाप काट देना है, यानी कि सेम वही चाप मिला और फिर इस बिंदु से लेकर के एक और यहाँ पे चाप काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाप हमने काट दिया। इस चाप जो कटा, इसके कटान बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, कटान बिंदु को मिला देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया, यानी समान भागों में ये दो तरह से बट गया। तो 2 भाग हो गए, 2 भाग हमें और बनाने हैं क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बट गए, ये 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, 120 का है तो ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री का जो माप है इसको लेंगे और इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। इसको हम करेंगे तो यहाँ पे एक चाप काटेंगे, फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ पर चाप काटेंगे और इस कटान बिंदु को हम मिला देंगे। इस कटान बिंदु को हम सिंपली इंचिल के सहायता से इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं 1 2 3 बराबर 3 भागों में बट गया, जिनमें से एक जो भाग है वो सबसे बड़ा है और 2 भाग बराबर है। तो 3 भाग में बट गया और 1 बराबर 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है और हमें 4 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो हम यहाँ भी एक यहाँ पे भागों में बांटेंगे तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी हम 60 डिग्री का एंगल ले करके यहाँ पे एक चाप काटेंगे और यहाँ इसको केंद्र मान करके यहाँ पर एक चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद से इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इंचिल की सहायता से सेम उसी तरह से मिला देंगे जिस तरह से हमने पहले में किया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। थोड़ा सा पेन है तो पेन से थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही हैं, क्योंकि आप पेंसिल से करेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक भाग बन गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, और इन सब का नाम देते हैं यन, यम या क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यम 2 है तो यम डैश इसको मान लेते हैं
और इस तरह से नाम हो गया, तो हम देख सकते हैं कि ये सभी कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। 120 डिग्री का कोण है, सभी कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और ये 1 2 3 4 बराबर भागों में बंट गए। तो जो प्रश्न में कहा था वो हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको लिख देंगे CAQ, इसको हमने क्यू माना तो CAQ, यह कोण बराबर है किसके, इस कोण के, तो बराबर QAM बराबर YAN, इसके बराबर है YAN, इसके बराबर क्या है YAB, बराबर YAB। तो देख सकते हैं यह 4 कोण है और चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये चारों क्या है, कोण है। तो कोण को इस तरह से लिखते हैं, और चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसकी रचना यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, यहाँ से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ऐसे ही जो जो काम करना है क्वेश्चन में वैसे ही रचना लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 4 है हमारा, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। एक समकोण बनाना है, यानी समकोण बनाना है 90 डिग्री का एंगल, और उससे समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो चूंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंचिल की सहायता से एक रेखाखंड खींचनी है। रेखाखंड इस प्रकार से खींच देनी है। ठीक है, रेखाखंड हमने खींच दिया, इस रेखाखंड का नाम हमने AB रख दिया। ठीक है, AB रखने के बाद से हमें क्या करना है, थोड़ी सी दूरी लेकर चाप प्रकार में हम एक चाप काटेंगे। इस प्रकार से हमने चाप काट दिया। ठीक है, कोण बनाते समय ऐसा तो हर बार करना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 90 है ना, तो 90 को हम लिख सकते हैं 60 + 30, 60 + 30 90, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले 60 डिग्री का बनाएंगे, उसके बाद 30 डिग्री का बना देंगे, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाया हमने, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमें 90 डिग्री का चाहिए। तो 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद 30 डिग्री का बनाने के लिए हम पुनः 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। और उसके बाद से 60 डिग्री को अगर समद्विभाजित करेंगे, तो 60 डिग्री का समद्विभाजन यानी आधा आधा बांटेंगे 2 भागों में, तो 30 डिग्री होगा। तो इस 60 डिग्री का इतना दूर जो 60 डिग्री है, इतना दूर जो 60 डिग्री है वो 60 ही रहेगा, लेकिन इतना जो 60 है इसको हम समद्विभाजित करेंगे, यानी कि 30 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे और यहाँ पर एक चाप काटेंगे। इसको केंद्र मानकर चाप काटेंगे और इसको केंद्र, दोनों चापों को केंद्र मान करके हम एक चाप यहाँ काटेंगे। और इस कटान बिंदु को अगर हम मिला देंगे, तो कटान बिंदु को मिलाने पर हम ये पाएंगे कि यह 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया इतना दूर, और इतना दूर क्या है, 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 60, ये 60 और ये 60, 120 का है, लेकिन इतना 30 डिग्री हमने इसमें से घटा दिया है, यहाँ पे हमने कोण बनाया है। ठीक है, तो यह जो हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसे समद्विभाजित कीजिए, ऐसा कहा है। तो समद्विभाजित करने के लिए हम इतना ही एंगल नहीं लेंगे, इस पूरे 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो थोड़ा सा अपने प्रकार को बढ़ाएंगे और 90 डिग्री के एंगल तक पहुँचेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमने ले लिया। अब इसको समद्विभाजित करने के लिए हम एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इस बिंदु को केंद्र मानेंगे। इन दोनों बिंदुओं का नाम हम क्रमशः यम यन दे देते हैं। ठीक है, यम और इसका यन। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु इस प्रकार से हैं, और इन एक यम बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे चाप काटेंगे, और यन बिंदु को केंद्र मान करके इसी चाप पर क्रॉस के जैसे काट देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ाएंगे अगर चाप को, तो इस पर क्रॉस के जैसे होगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इस चाप की कटान बिंदु को हम मिला देंगे। यह जो रेखा होगी इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसको हम C लिख सकते हैं, इसको D लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये समद्विभाजित हो गया। इसके बाद कहा है कि समद्विभाजक की रचना लिखिए। रचना लिखना है, तो रचना यहाँ पे हमने दे दिया है, लिख दिया है, तो उसको आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जो जो हमने किया वही चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है रचना में, क्रम वाइज डाल करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर PQR 60 डिग्री तथा दूसरा कोण ABC 45 डिग्री खींचिए। कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिससे PQR माइनस कोण ABC हो जाए तथा PQN का मान भी बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भूल भुलैया के टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए PQR बराबर 60 डिग्री का कहा है, तो 60 डिग्री का और 45 डिग्री का 2 कोण बनाने के लिए कहा है, तो दोनों कोण हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। ये तो 60 डिग्री का तो बनाना आप लोग सीख ही गए होंगे। एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे। थोड़ी दूरी हमने लिया और एक चाप काटा। ठीक है, कितना हो दूरी ले सकते हैं आप, लेकिन रेखा के हिसाब से, जो रेखा हमने रेखाखंड खींचा है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे खींचने के बाद इसका नाम दे देते हैं हम, PQR निकालना है ना, तो Q यहाँ पे रहेगा और R यहाँ पे, R यहाँ पे।
क्यू को बीच में ही रखना है, क्योंकि जहाँ पे कोण बनेगा वहीं पे हमें क्यू रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस बिंदु जहाँ से हमने ये चाप काटा था, यहाँ से शुरुआत की थी, तो इसको हम यम मान लेते हैं, और यम से यम को केंद्र मानकर एक और चाप काटते हैं जिसको हम यन मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मिला देते हैं, तो यही जो हमारा होगा ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो इसको मिलाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, और इसको हम पी मान लेंगे, और यह जो बनेगा हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। ये जो कोण बना पूरा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब 45 डिग्री का कोण बनाना है, क्या नाम है उसका, ए बी सी। ए बी सी, तो इसमें एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। एक रेखाखंड हमने इस प्रकार से खींचा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी लेकर के, जैसे कि हमने 60 अंश का कोण बनाया वैसे ही थोड़ी दूरी लेकर के हम इस प्रकार से एक चाप काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक चाप काट दिया। उसके बाद से इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी ना, तो बी को हमें बीच में रखना है और सी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सी या ए इधर रख सकते हैं कुछ भी, लेकिन बी को बीच में रखना है क्योंकि बीच वाली जो है बी है। उसके बाद से हम इस जहाँ से हमने शुरुआत किया इसको यम मान लेते हैं, और यम को केंद्र मान करके एक और चाप काटते हैं, ठीक है। एक और चाप काटा हमने, तो क्या बन गया ये 60 डिग्री का। अगर हम इसको मिला देंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। लेकिन हमको कितना का बनाना है, 45 का, तो 60 से 45 का तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हम मिलाएंगे नहीं इसको, और 60 डिग्री का सोचेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो और 60 डिग्री का बनाते हैं, और 60 डिग्री का बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको मिला देंगे इंचिल की सहायता से तो 120 अंश का हो जाए, लेकिन 120 भी हमें नहीं चाहिए। तो 120 को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे ताकि ये 90 का बन जाए, ठीक है। तो 120 को समद्विभाजित करेंगे, तो इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप काटा हमने, फिर इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप काटेंगे, ठीक है। चाप काटने वाली जो कटान बिंदु है इसको हम मिला देंगे अगर डॉटेड लाइन द्वारा। अभी क्योंकि हमें 90 नहीं चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए, 45 चाहिए, तो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो डॉटेड लाइन द्वारा हम बना देंगे, ठीक है। इसको हम यन बिंदु मान लेते हैं, यन मान लेते हैं, ठीक है। हमें 45 बनाना है एंगल, तो 45 कैसे बनाएंगे, ये पूरे सिनारियो को समझिएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे यन मान लिया, यहाँ पे हम बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस यम को केंद्र मानकर, अब इस यम क्या है, यहाँ तक हमने जो प्रकार लिया था वो 60 डिग्री का था, लेकिन और यहाँ पे बढ़ गया थोड़ा सा, तो क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का एंगल समकोण बन गया। तो 90 डिग्री का पूरा चाप ले करके हम क्या करेंगे, इस यम को केंद्र मानकर आगे की तरफ एक काटेंगे चाप, और फिर से ओ को केंद्र मानकर यहाँ पे चाप काटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 का अगर अर्धवर्धन करें, यानी आधा काट दें, 90 को आधा आधा कर दें, समद्विभाजित कर दें, तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 45 और 45 90 होता है। तो 45 का अगर हमें बनाना है तो 90 को अर्धवर्धन कर देंगे, यानी कि समद्विभाजित कर देंगे, तो ये जो कोण होगा हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। 45 डिग्री का कोण हमें बन गया, और इसका नाम हम ए रख देंगे, ए बी सी 45 डिग्री का बन गया। पी क्यू आर 60 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या कहा है, क्यू एन पी किस में, कोण पी क्यू आर में Q1 रेखा खींचिए, जिससे पी क्यू एन बराबर क्या हो, कोण पी क्यू एन बराबर हो कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी, इसके बराबर हो, ठीक है। तो इसके बराबर करना है और पी क्यू एन का मान बताना है। तो आप पी क्यू एन का मान तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो कोण पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर का मान कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख देंगे। ए बी सी का मान कितना है, 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री रख देंगे। और कोण पी क्यू एन बराबर हमारा निकल जाएगा 60 डिग्री में से अगर 45 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू एन बराबर जो हमारा निकला 15 डिग्री निकल गया। 15 डिग्री का कोण हमें इसके बीच समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो 60 डिग्री का कोण है, इसमें 15 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझिए, और उसको हम यन नाम दे देंगे, तो क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर में हमें खींचना है क्या, क्यू एन रेखा खींचनी है। तो क्यू एन रेखा कितनी की होनी चाहिए, 15 डिग्री की। तो 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले इस 60 डिग्री का समद्विभाजन करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। तो यहाँ से हम पहले देखिए प्रकार बड़ा है, इसको हम इसी कोण के मान पे रखेंगे, ठीक है। इतना ही कोण 60 डिग्री के कोण का ही होना चाहिए प्रकार में। यहाँ पे समद्विभाजित करने के लिए यहाँ पे एक चाप काटेंगे बिंदु यम को केंद्र मानकर, फिर बिंदु यन को केंद्र मानकर यहाँ पे चाप काटेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिलाने वाली जो हमारी कटान बिंदु है इस प्रकार से होगी। इसको मिलाने के बाद से हमें इसे मिलाना तो है लेकिन डॉटेड लाइन द्वारा, क्योंकि 60 डिग्री का कोण है, तो अगर हम इसे समद्विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन चाहिए कितना हमें, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का बनाना है, तो इस 30 डिग्री का तो ये बन गया, 30 का हो गया। अब 30 को अर्धवर्धक करेंगे तब जाके 15 का होगा। तो 15 का करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 का मान लेंगे इसमें, देखिए 60 का था पहले, अब इसको घटा करके प्रकार में 30 डिग्री का रखेंगे। 30 डिग्री का रख लिया हमने, ठीक है, 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री पर क्या करेंगे, यम को केंद्र मानकर यहाँ चाप काटेंगे,
और यहाँ पे इस बिंदु को ओ मान लेते हैं, इस बिंदु को ओ समझ लेते हैं और इसको केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे इस तरह से, ठीक है। चाप कटने वाली बिंदु को हम मिला देंगे, कटाने बिंदु को हम मिला देंगे क्यू से, और जो हमारी रेखा मिली, जो ये रेखा मिल गई, इसे हम यन नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये रेखा होगा 15 डिग्री का होगा और पी क्यू एन बराबर 15 डिग्री हमारा निकल भी गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और पी क्यू आर में क्यू एन एक रेखा खींची गई है जो 15 डिग्री की है, ठीक है। और इस रूल को, इस यहाँ पे जो लिखी गई स्टेटमेंट, इसको फॉलो भी कर रही है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभ्यास 4 के बी का सभी क्वेश्चन हो गए। अगर आपको और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।